हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद हमने स्टार्ट किया था अपनी लास्ट क्लास में। तो अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अपॉर्चुनिटीज डज नॉट हैपन, अपॉर्चुनिटीज डजंट हैपन, यू क्रिएट देम। जी हाँ, अपॉर्चुनिटीज, मौके जो है, जो हमें मौके मिलते हैं वो एकदम से नहीं आ जाते। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज डजंट हैपन मतलब एकदम से नहीं होते, यू क्रिएट देम, आपको बनाने पड़ते हैं। मौके क्या होते हैं, जैसे मौके भुनाओ, आपको जहां भी मौका मिल रहा हो अपने मौके भुनाओ, पढ़ो या फिर कुछ भी आप करो, किसी भी अपॉर्चुनिटीज, आप वो आपका माइंडसेट, आपको क्या आगे करना है, क्या आपको चाहिए, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। तो अपॉर्चुनिटी कौन बनाएगा? आप खुद बनाएंगे। कोई आपको बना बना के नहीं देगा कि आओ और यहाँ पे आपको एक ऑफिसर बनना है, आइए और बेटा आइए ऑफिसर बन जाइए। नहीं, अपॉर्चुनिटीज आपको बनानी है, मेहनत आपको करनी है, कोई और करके नहीं देगा। हाँ, गाइडेंस आपको जरूर मिलेगी, बट करना तो डिग्री। ठीक है, सबसे पहले जो है डिग्री, हमने जो है यहाँ पे बात की थी लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। आप लोगों में काफी में डिस्कशन हमने किया है ना, अच्छे से यहाँ चीजें बताई, इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हमने यहाँ डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल के प्रकार किस प्रकार के होते हैं, पद के अनुसार और अकॉर्डिंग टू द डिग्री, ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है ना। तो ये भी हमने अपनी लास्ट क्लास में यहाँ पे किया, ये सब किया था। और अब आगे जो हम बढ़ेंगे तो अच्छा, यहाँ स्टूडेंट ऑफ द डे जो जीआईसी दे प्रयाग तीनों बच्चे। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल हम जब रिवाइज कर ही रहे, तो हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन जिनकी संभावनाएं ज्यादा रह जाती हैं आने की, उन सब क्वेश्चन पे हम अपना फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट एक आपको बतानी है x बराबर -1 पे। ठीक है, एक आपको बतानी है x बराबर -1 पे, और एक दूसरी आप बताएंगे x बराबर, ऐसा कीजिए, एक आप बताएं x बराबर -2 पे और एक बताएं x बराबर 2। चलिए फटाफट मुझे करके बताएं। चलिए, आया किसी का आंसर? देखो, वैल्यू मतलब तो आपको पता होगा ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है यानी बहुपद का क्या मान ज्ञात करें। तो कोई ज्यादा टफ बात थोड़ा ना इसमें। आपको देखो सॉल्यूशन, यहाँ देखो, एट x इक्वल्स टू -1 और दूसरा एट x इक्वल्स टू 2 पे हमें निकालना। तो आइए देखेंगे, हमें क्या देखा, हमें पॉलिनोमियल px से हम दिखाते हैं पॉलिनोमियल को। हमें पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चों यहाँ पे 5x माइनस 4x² प्लस 3। हमको यहाँ पे जो बहुपद दे रखा है 5x माइनस 4x² प्लस 3, यहाँ पे हमको ये बहुपद दे रखा है। बहुत ही इजी, आपको x बराबर -2 पे इसकी वैल्यू पूछी है और x बराबर 2 पे भी इसकी वैल्यू पूछी है। तो चलो पहले मैं ये निकाल देता हूं, एट x बराबर 2 पे, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखोगे चाहे ना लिखोगे, एट x बराबर 2 पे, यानी x की जगह क्या रखा हमने, x की जगह हम 2 रख रहे हैं। तो जहां जहां भी आपको x दिखेगा वहां पे आप 2 रख दोगे। -4, x की जगह 2 और उसके ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दोगे, प्लस 3। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जाते हैं, और फ्री के 1-2 नंबर आपको देके जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ में निकालेंगे 5 दूनी 10। ठीक है, -4 था, अभी मल्टीप्लाई होगा ना, 5 गुणा होगा। अब ये 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4 ही तो होता है। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो ये भी 4 आ गया, प्लस 3। इसको और सॉल्व करेंगे, 10 4 चौको 16, माइनस का 16 और प्लस का 3, है ना। तो 10 माइनस 4 चौको 16, अब 10 माइनस 16,
कितना प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस का 6 आएगा, प्लस का 3। अगेन माइनस प्लस माइनस, साइन किसका बढ़ा है, साइन माइनस का बढ़ा है, तो 6 में से 3 गए 3, तो -3 इसका आंसर आएगा। कब, एट x बराबर 2 पे। x बराबर 2 पे जो बहुपद है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये क्या है, ये एक इसकी जो वैल्यू है x बराबर -3 है। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा वैसे ही, अब आप लोग मुझे बताओ x बराबर -2 पे, x बराबर -2 पे इसकी क्या वैल्यू होगी, आप लोग मुझे करके बताओ जरा। x बराबर -2 पे इसकी क्या वैल्यू आएगी, इसका क्या मान आएगा, वो आप लोग मेरे को निकाल के बताइए जरा फटाफट बच्चों। चलिए फटाफट, चलिए बच्चों, आया किसी का आंसर? जैसी उड़ा मांडा, मुन्ना खाल, जैसी देव प्रयाग। देखिए पिछली बार अच्छा देव प्रयाग में भी बच्चे क्लास है नहीं। पिछली बार युवराज, आशीष और शिवम रावत ने हमें आंसर, भले एक दो के आंसर्स गलत भी थे बट इन्होंने काफी कुछ सही भी आंसर्स दिए थे, तो ये स्टूडेंट ऑफ डे में इनका नाम आया। वैसे ही मैं चाहता हूं आप लोग भी आज इसमें आंसर्स दें और फटाफट x बराबर -2 पे इस बहुपद का क्या मान आएगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आपका आंसर गलत होगा, इससे ज्यादा बुरा तो और कुछ नहीं होगा। उस गलती को हम क्या करेंगे, उस गलती को हम सुधारेंगे, है ना, डिस्कस करेंगे, तो ये चीजें भी सीखने के लिए। ठीक है, तो फटाफट आंसर बताओ मुझे। शाबाश, कोई एक खड़ा हो जाओ, कोशिश करो। जीआईसी मुन्ना खाल, बेटा आप लोगों को अगर मेरी आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करो पहले तो। वेरी गुड, चलो अब आंसर भी बता दो इसी बात पे, कोई भी बता दो। देखो हमने इस बहुपद का मान ज्ञात करा, देखो रिवीजन चल रहा है ना, रिवीजन चल रहा है, नहीं आएगा तो सीखेंगे। चलिए वेरी गुड, माइक माइक पकड़ लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए बेटा, बोलिए। -2। पहले तो नाम बताओ अपना, देखो गुड मॉर्निंग सर। बोलो। गुड मॉर्निंग, आपका नाम कन्हैया है? जी। अच्छा कन्हैया जी, तो बताएं इसका आंसर क्या आएगा आपका? -2। इसका उत्तर -2 आया आपका, ठीक है। तो कन्हैया का आंसर आया है भाई -2, ठीक है। और कोई, और किसी का आंसर, मुन्ना खाल से किसी और का आंसर बेटा? चलिए बैठ जाए कन्हैया, वेरी गुड। अभी देखते हैं आपका आंसर सही है या फिर गलत है, ठीक है, इस पे चेक करेंगे। और चलिए तो पहले हम इस पे वापस आ जाते हैं। और कन्हैया ने जो आंसर यहाँ पे बोला, तो हमारे पास पॉलिनोमियल, हमारे पास जो बहुपद है, ये पॉलिनोमियल आपको बताया ना कल, बहुपद है ना, ये हम, तो ये जो बहुपद है, ये बहुपद क्या है, बहुपद है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो जब हमने x बराबर क्या डाला, -2 डाला, तो x की जगह मैं क्या डाल रहा हूं, -2। जहां जहां x दिखेगा वहां वहां पे हम -2 डाल देंगे, तो -4, और यहां भी आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 गुणा -2, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है, कोष्टक के साथ कुछ नहीं है, तो हम गुणा करेंगे, 5 2 जा -10। चलिए 4 कैसे हुआ देखो, -2 इंटू -2, दो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, तो प्लस का 4। मैंने आपको पहले भी चीज बताई है, अभी और इसमें एक चीज और समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये प्लस का 3, तो यह आएगा माइनस का 10, माइनस और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, तो ये आ जाएगा 4 चौको 16, और ये प्लस का 3। तो माइनस 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 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस 10, ये हो गया माइनस का 26 प्लस का 3। तो -26 और +3, माइनस प्लस माइनस, तो 26 में से 3 गए 23, और 23 आएगा, और साइन किसका आएगा, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, तो यहां आएगा माइनस का 23। तो जब हमने इस बहुपद में -2, जब हमने -2 की वैल्यू रखी, तो हमारा जो आंसर आया है, वो आया है माइनस का 23। तो कोई, तो यहां पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 23, ये हमारा आंसर होगा। x बराबर -2 बेटा गलत होगा। कन्हैया आप माइक लेने जरा फिर से। अच्छा है आपने आंसर दिया, आई एम इम्प्रेस्ड कि आपने आंसर दिया। बस आपको थोड़ा बहुत जानना चाहूंगा बेटा, बेटा आपने कैसे इस क्वेश्चन को किया था, x बराबर -2 कैसे आया था आपका? यहाँ पे इस बहुपद का मान हमें ज्ञात करना था, तो बहुपद का मान -2 पे आपका उत्तर -2 ही आया, ऐसा आपका आंसर कैसे आया था, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। आपने करा क्या था, आपसे पूछ रहा हूँ बस, आंसर तो चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कहाँ गलती हुई आपसे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। तीसरी लाइन से। आवाज नहीं आ रही, फिर से बोले।
तीसरी लाइन से, तीसरी लाइन से यहाँ से ऊपर। हाँ ये वाली से जी यहाँ पे जी क्या कर दिया था आपने? चलो अच्छा, एक बार अभी समझ में आया आपको जो मैंने समझाया? जी पक्का? जी सर। देखो घबराने वाली बात नहीं है, हमारा काम है बताना। हम आपको बताने के लिए यहाँ पे हैं। आपका काम, आप हमें समझ में नहीं आया आप हमें फिर से बताइए। आपको हर एक टीचर 10 बार 15 बार बताएगा जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी चीजें। ठीक है, तो आप घबराओ मत, आपको समझ में आया बहुत अच्छी बात है। ठीक है कन्हैया बेटा बैठ जाए, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अच्छा मुझे कोई ये बताएगा जो ये 5x माइनस 4x² प्लस 3 है, तो ये कौन सा बहुपद है? हमने कल डिस्कस किया था अपनी क्लास में, मैंने इतने सारे दिए थे, आप लोगों ने आंसर्स बताए थे। घात के अनुसार कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा बहुपद होगा, कोई बता पाएगा? एनीवन? कि ये टर्म के अकॉर्डिंग यानी कि पद के अकॉर्डिंग ये कौन सा बहुपद है, और पावर यानी डिग्री के अकॉर्डिंग यानी कि घात के अकॉर्डिंग ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कोई बताएगा? बहुत इजी, पॉलिनोमियल का बहुत बेसिक चैप्टर है आपका, ये बेसिक टॉपिक है। हमारे पास है 5x माइनस 4x² प्लस 3 है ना, क्या है हमारे पास? हमारे पास था 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो यहां पे देखो कितने टर्म है, 1 2 3। तो पद के अनुसार तो ये हो गया ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल क्या हो गया, क्योंकि इसमें 3 पद हैं तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया ना, त्रिपदी हो गया। ठीक है, बताया था उस दिन। और अब इसमें आप देखो कि इसमें पावर के अकॉर्डिंग यानी कि डिग्री के अकॉर्डिंग घात के अनुसार सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2। तो 2 यानी कि द्विघाती, ये कौन सा हो गया? द्विघाती। द्विघाती को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। यानी कि कौन सा हो गया? द्विघाती। बताया था ना, कौन सा हो गया? द्विघाती। और ये ट्राइनोमियल, ये क्या? त्रिपदी। 3 पद है तो सर ट्राइनोमियल हो गया, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघाती बहुपद। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, सिंपल सा एक क्वेश्चन था। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आपको यहां दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं, वही क्वेश्चन है, बहुपद का मान ज्ञात करो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का आपको मान ज्ञात करना। आपको बहुपद दे रखा है px बराबर 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, ये आपको बहुपद दे रखा है। तो बहुपद px का, या फिर आप बहुपद px का लिखो, बहुपद px बराबर ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, आप इसमें अब इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या लिखेंगे? बिल्कुल फाइंड, मान मतलब क्या होता है? वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px बराबर है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2 एट, किस किस पे निकालना है वो आपको बता देता हूं। पहला आपको निकालना है x बराबर -1 पे, और दूसरा आपको निकालना है x बराबर 3 पे। चलो x बराबर -1 और x बराबर 3 पे आप निकाल के बताओ, फटाफट कोशिश करें करने की। चलिए बच्चों, आया किसी का आंसर? x बराबर -1 का बताओ। चलो एट x बराबर -1 में किसका आंसर क्या आया? करो, बहुत बहुत कंपटीशन है आगे, आपको आगे सक्सेस होना है तो बहुत अच्छा, बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको, सीरियस होना पड़ेगा। चलिए बेटा, कोई भी एक आंसर आया फटाफट। चलिए जीआईसी खीरा से जिसने माइक लिया है बेटा खड़े हो जाए, पहले तो देख लें हम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? सर ज्योति। ज्योति। तो सर इसमें ज्योति जी आप हाँ जी, सर इसमें पहले 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 का आंसर -2।
ओके, x इक्वल टू -1 का आंसर। -2 आया आपका, ठीक है, पहले का आंसर। दूसरा भी सॉल्व कर दिया? सर नहीं कर रही हूँ, अभी करा नहीं है। ओके, पहले पे हम डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है, ज्योति का। अब देखते हैं कोई और जीआईसी खीरा से कोई और बच्चा, किसी और का कोई अलग आंसर हो अगर। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू, बैठ जाएं। चलो भाई, जीआईसी मुन्ना खाल से फटाफट, टाइम नहीं है ज्यादा। जीआईसी मुन्ना खाल, देखो एक आंसर आ गया है, तुम्हें भी तो आंसर देना है कुछ। अब हमें थोड़ा पता है आंसर सही है या गलत है। -2 बढ़ा रहा है, पिछली बार भी कन्हैया का आंसर शायद -2 ही था। हाँ, कन्हैया का आंसर भी -2 था। चलो जरा कन्हैया, बेटा माइक ले लो। यस सर। आया बेटा आपका आंसर? जी क्या आया बताओ? जी आया। क्या आया? 4 4। -4 -4 आया है -4 कन्हैया को। ठीक है, कन्हैया का आंसर -4। चलिए x बराबर -1 पे हम देखते हैं। ये जो px है, यानी कि पॉलिनोमियल बहुपद हमको दे रखा है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x-2। ठीक है, ये आपको दे रखा है जी। और हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा कि आप क्या बताएं, आप x बराबर -1 पे इसका बहुपद का मान ज्ञात करो। तो x की जगह हमने -1 डाला, तो हमने डाल दिया जी x की जगह, जहां जहां x दिखा वहां पे -1 डाल दिया। x दिखा -1 डाल दिया, x दिखा -1 डाल दिया और -2। अच्छा, इसको आगे सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको यहां मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, कभी भी कोई अंदर नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव मतलब आपको पता है जो नंबर संख्या में माइनस हो, जैसे यहाँ पे -x है और यहाँ पे इसकी पावर इवन नंबर हो, इवन मतलब सम संख्या हो, जैसे कि मैंने लिख दिया माइनस, यहाँ पे कोई नंबर है -3, तो -3 की पावर 2 है। 2 क्या है? सम संख्या है। तो रिजल्ट हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव देगा, यानी कि पॉजिटिव में आंसर आएगा। आप करके देख लो, -3 इंटू -3, 3 3 जा 9, और साइन प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। वहीं अगर कोई नंबर नेगेटिव नंबर है और ऊपर ऑड नंबर है, यानी कि जो पावर है, जो घात है, वो विषम संख्या है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। करके देख लो, -3 है, इसकी पावर हम रख देते हैं 3। 3 क्या? एक विषम संख्या है, तो आप -3 इंटू -3 इंटू -3 करोगे, 3 3 9 3 27, 27 तो आप लिखोगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो रिजल्ट आप देखो, आंसर आपका किस में आया? आंसर आपका माइनस में आया। ठीक है, इस चीज का थोड़ा हम तम हमारे लिए इजी रहता है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे 5, -1 है तो ऊपर पावर क्या है? विषम संख्या है, तो रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में। -1 की पावर 3 क्या आएगा? -1 ही आएगा। -2, अब यहां देखो -1 पावर क्या है? 2, आप करके देख लो, -1 क्या आएगा? प्लस का 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो ये आ गया। फिर प्लस 3 इंटू -1, अब आप यहां देखो, 3 गुणा -1 क्या होगा? -3, 3 एकम 3, -3 और -2। इसको और सॉल्व करेंगे, 5 गुणा, ये आएगा -5, ये आएगा -2, और ये आएगा -3 और -2। तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -7, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -5। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर आएगा, यहां पे आंसर आएगा आपका -12, -5 -7 -3 -2 -5, तो आंसर आपका क्या आएगा? -12। ठीक है, बलिराम जरा खड़े हो जाओ। आपने क्या उत्तर बोला था मुझे? -12 -12। खुद से किया आपने क्वेश्चन कि किसी इसकी कॉपी से देखा? पहले सच सच बताना बेटा, आर्मी में जाना है तो झूठ नहीं बोलना, झूठ अभी से त्यागो। सच्चे देशभक्त होते हैं, पैट्रियोटिक। आपने खुद देखा, कहीं दोस्त से की देखा? कॉपी। किससे देखा बेटा? दोस्त की कॉपी से। चलिए, कौन है वो दोस्त? आर्यन। दोस्त आर्यन को माइक दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आर्यन जी। आपका जब आंसर आया तो आपने आंसर क्यों नहीं किया? सर इन्होंने बोला मेरे पास देने वाले। अच्छा, मैं इतनी देर से पूछ रहा था आंसर दो आंसर दो, आपने आंसर नहीं दिया, है ना? कोई बात नहीं बेटा, कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, कॉन्फिडेंस रखो। अगर आप ऐसी आसपास के लोगों की बातों में आओगे, या अभी तो चलो आपके फ्रेंड है, आगे बता रहा हूं मैं, आसपास के आप घबराओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे।
अपने पे, अपनी बात पे आपको हमेशा विश्वास रखना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आपको अपने पे विश्वास नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे यार, है ना। बहुत कंपटीशन है लाइफ में, बहुत चीजें, आगे बढ़ना है आपको। अच्छा आंसर आपका, वेरी गुड। ठीक है, खड़े रहेंगे आप अभी थोड़ी देर। ज्योति माइक ले लें, बोलिए। अच्छा बेटा, आपको समझ में आया आपकी गलती कहाँ है? आपको समझ में आया आपकी गलती कहाँ है ज्योति? सर आया नहीं आया? सर आ गया वो क्या कहते हैं, लास्ट में 3+2 था, वो 3 - 2 था, मैंने प्लस कर दिया। ओहो, ये प्लस माइनस माइनस, हमें ना इन साइन का बड़ा ध्यान देना होता है। ठीक है, हो जाती है गलतियां, इन साइन का जो है बड़ा ध्यान देना होता है हमको, इन साइन का, है ना। प्लस माइनस माइनस ये जो आया, इन चीज का बड़ा ध्यान देना होता है मैथ्स में। अगर आप मैथ में आगे जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग उसमें जाना चाहते हो, तो ये चीजें अभी आपको सुधारनी पड़ेंगी, बहुत बेसिक सी चीजें सुधारनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई हो ज्योति एंड कन्हैया। ठीक है बेटा, समझ में नहीं आया तो कल की क्लास में हम इसमें डिस्कस करेंगे आप लोगों को, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया। एंड अदरवाइज आर्यन के लिए आर्यन का आंसर बिल्कुल सही था, तो आप आंसर दिया कीजिए जिन जिन के आंसर आते हैं। तो मेरे 3 काउंट करने पे जितने भी स्कूल्स हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी 83 स्कूल्स हमारे पास लॉगिन है, तो 83 के 83 स्कूल ऑन द काउंट ऑफ 3, मेरे 3 काउंट करने पे आर्यन के लिए क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, सारे के सारे 3, सारे के सारे बच्चे चलिए क्लैपिंग करेंगे फटाफट। बहुत अच्छा, इस तरह से बच्चे अपने आंसर्स पे आप भरोसा रखो। ठीक है, आंसर आ रहे हैं तो आंसर दो, डिस्कस करेंगे। अभी जैसे टाइम खत्म हो गया, नहीं तो ज्योति के साथ, कन्हैया के साथ मैं और डिस्कस करता, जहां जहां इनकी गलतियां हैं उन पे हम बात करते, ताकि आगे ये गलती ऐसे ना करें। तभी तुम रिवीजन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एक टॉपिक की हम लंबा टाइम ले लेंगे, हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, हम अभी रिवीजन की ओर है। तो रिवीजन में आपको ऐसे ऐसे चैप्टर्स का करा रहा हूं जो आपको 10th क्लास में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आज अपनी क्लास में नहीं रखते हैं, और एक नाम और यहां जुड़ जाता है, जो है आर्यन, जो है GIC। कहां से भाई? मुन्ना खान। ठीक है, तो अच्छा लगा आज के सेशन में आप लोगों के साथ। मिलते हैं आपसे कल, और इसी टॉपिक के साथ, पॉलिनोमियल के साथ, थोड़ा पढ़ के आइएगा घर में, और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन देंगे, फटाफट आंसर आप लोग लेके आइएगा। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।